बातमीपत्राला आता सुरुवात करूया। सुरुवातीला मोठी बातमी। भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलेली आहे। या घटनेनंतर आता पश्चिम बंगालमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांचा गोळीबारात मृत्यू झालाय। चंद्रनाथ रथ हे आपल्या कारमधून जात असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या। संशयितांनी त्यांच्या वाहनाचा पाठलाग केला। त्यानंतर ज्यावेळी त्यांच्या कारचा वेग हळू होताच त्यांनी रथ यांच्यावर हल्ला केला। चंद्रनाथ रथ यांच्या छातीत आणि पोटात गोळीबार झाल्याची माहिती आहे। चंद्रनाथ रथ हे सुवेंदू अधिकारी यांच्याबरोबर गेले अनेक वर्ष काम करत होते। अधिकारी यांच्या राजकीय समन्वयाचं काम ते पाहत होते। रथ यांच्याबरोबर असलेले बुद्धदेव हे देखील या हल्ल्यामध्ये जखमी झालेले आहेत आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। तर चंद्रनाथ रथ स्वतः गाडी चालवत होते। हल्ला झाला तेव्हा ते सुवेंदू यांच्याबरोबर नव्हते। भाजप नेते दिब्येंदू अधिकारी यांनी या हल्ल्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केलेली आहे। या संदर्भात पोलीस तपासात अधिक माहिती समोर येणार आहे। तर भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलेली आहे। या घटनेनंतर आता पश्चिम बंगालमध्ये एकच खळबळ माजलेली आहे। सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांचा गोळीबारात मृत्यू झालाय। रथ हे आपल्या कारमधून जात असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या। देखिए, जैसे ही ये हत्या हुई उसके बाद डीजीपी ने कई टीमों का गठन किया है और लगातार छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। चूंकि जिस गाड़ी से अवरोध उत्पन्न किया गया था, जिस कार से, उसका नंबर फर्जी था, मैनिपुलेटेड था, इसलिए सही जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जो सीसीटीवी है उससे जो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे, न सिर्फ उनका ग्रैब मिला है, उनके चेहरे की पहचान की जा रही, बल्कि उसके जो है नंबर प्लेट से कोशिश हो रही कि उसके ओनर तक पहुंचा जाए। इस वक्त तस्वीरें मैं दिखाता हूं स्पॉट की, क्राइम सीन की, जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त देखिए एक मिनी क्रेन है और उसी क्रेन से वही गाड़ी ले जाई जा रही है यहां से, जिस गाड़ी को रास्ते में खड़ी करके और स्कॉर्पियो को रोका गया था। और जैसे ही गाड़ी रुकी थी, सामने से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। ये देखिए तस्वीरें, जो गाड़ी है आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक मिनी क्रेन से उस गाड़ी को हटाया जा रहा है जिस गाड़ी का नंबर प्लेट डीजीपी के मुताबिक फर्जी है, और इसी गाड़ी को रास्ते में खड़ा किया गया था। जो सुवेंदू अधिकारी के पीए थे, इस रास्ते से जा रहे थे, ब्लैक कलर की उनकी स्कॉर्पियो इधर से जा रही थी। सामने से ये जो गाड़ी है, ये सामने खड़ी करके उसको रोक दिया गया था। उनको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और उसके बाद सामने से आ रहे मोटरसाइकिल के जो हमलावर थे, उन्होंने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए ये गाड़ी है, यही गाड़ी है जो रोकी गई थी, जिससे उनकी स्कॉर्पियो को, और ये जो गाड़ी का नंबर पीछे आप देख रहे हैं, बकौल पुलिस ये नंबर फर्जी है और ये नंबर मैनिपुलेटेड है। तो कुल मिलाकर के वो गाड़ी जिसका इस्तेमाल अपराधियों ने किया था, रास्ते में खड़ी करके उनकी गाड़ी को, उनकी कार को रोकने के लिए, और उस कार को रोकने के बाद फिर मोटरसाइकिल सवार जो दो व्यक्ति थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी और उसमें उनकी जान चली गई थी। तर चंद्रनाथ रथ यांची हत्या नेमकी कशी झाली आपण ते ग्राफिक्सच्या माध्यमातून समजून घेऊया। चंद्रनाथ रथ हे सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए आहेत। हल्लेखोरांकडून चंद्रनाथ रथ यांच्या कारचा पाठलाग करण्यात आला। हल्लेखोर मोटारसायकलवरून आले होते असं कळतंय। चंद्रनाथ रथ यांची कार थांबवून हल्लेखोरांनी गोळीबार केला आणि हल्लेखोरांकडून चंद्रनाथ यांच्यावर 12 राऊंड फायर करण्यात आले। गोळीबार करून हल्लेखोर घटनास्थळावरून लगेचच फरार झाले। तृणमूलच्या गुंडांनी गोळीबार केल्याचा आरोप सध्या होतोय। चंद्रनाथ रथ काही काळ हवाई दलात कार्यरत होते। तर चंद्रनाथ रथ हे भवानीपूर मतदारसंघात सुवेंदू अधिकारी यांच्या कामात ते खरं तर ते काम पाहत होते। तर रथ यांची हत्या नेमकी कशी झाली ते पाहूयात। 10:10 रात्रीच्या वेळेस चंद्रनाथ यांची कार ही दोहरिया जेसोर रोडवर पोहोचली। त्यानंतर साधारण 10:15च्या सुमारास घरापासून 200 मीटर आधी त्यांना अडवण्यात आलं। 10:15 वाजता बाईक स्वारांकडून बेछूट गोळीबार करण्यात आला। 10:20 स्थानिक आणि सुरक्षा दलाचे लोक त्या घटनास्थळी दाखल झाले। त्याचवेळी जखमी अवस्थेत चंद्रनाथ आणि ड्रायव्हरला कार बाहेर काढण्यात आलं। 10:40 हॉस्पिटलमध्ये चंद्रनाथ रथ यांना मृत घोषित करण्यात आलं। तर 11:30 वाजता म्हणजे रात्रीच्या 11:30 वाजता हत्येनंतर परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता। मोठ्या संख्येने पोलीस तिथे तैनात करण्यात आले।
आणि साधारण 12:30च्या दरम्यान सुवेंदू अधिकाऱ्यांकडून सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली। तर हा हल्ला नेमका कसा झाला ते देखील पाहूयात। रात्री 10:10 कुठे झाला हा हल्ला, तर दोहरिया मध्यमग्राम इथे हा हल्ला करण्यात आला। चंद्रनाथ रथ हे कारमधून दोहरिया भागात पोहोचले होते। त्यानंतर 10:15च्या दरम्यान दोहरिया मध्यमग्राम इथे हल्लेखोरांकडून चंद्रनाथ रथ यांचा पाठलाग करण्यात आला। हल्लेखोरांनी रथ यांची कार रोखली। 2 मोटारसायकल स्वारांनी रथ यांच्यावर गोळीबार केला। 10:20 चंद्रनाथ रथ आणि बुद्धदेव यांना कारमधून बाहेर काढण्यात आलं आणि त्यानंतर मध्यमग्राम चंद्रनाथ रथ यांना रुग्णालयात तिथे दाखल करण्यात आलं आणि साधारण थोड्याच वेळात चंद्रनाथ रथ यांना मृत घोषित करण्यात आलं। तर चंद्रनाथ रथ हे नेमके कोण होते आपण ते देखील पाहूयात। सुवेंदू अधिकारी यांचे अगदी निकटवर्तीय म्हणून चंद्रनाथ रथ यांच्याकडे पाहिलं जायचं। बंगालच्या नंदीग्राममध्ये ते राहत होते। 2000 मध्ये माध्यमिक परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले होते। काही काळ त्यांनी सैन्य दलात काम केलं होतं। निवृत्तीनंतर सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए म्हणून त्यांनी काम पाहिलं। तर 2021 पासून सुवेंदू अधिकारी यांचे ते पीए होते। तर पीए चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येची बातमी मिळताच सुवेंदू अधिकारी हे तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले। या हत्येची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे। ही हत्या पूर्वनियोजित असल्याचा आरोप अधिकारी यांनी केलाय। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। दरम्यान ही हत्या नेमकी कशी झाली हे तिथे उपस्थित असलेल्या काही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलेलं आहे। कल कितने बजे क्या देखा, क्या हुआ? रात 10-8 में एक तो स्कॉर्पियो गया था। वो जाने के बाद वो मोड़ में जो गया ना, वो जो पिकअप वेंटो है, वहाँ तक जाने के बाद वो गाड़ी रुक गया। पीछे से एक तो बाइक भी निकल गया था। लेकिन इसी टाइम पर फर्स्ट एक तो फायरिंग का हुआ। फायरिंग का आवाज़ मिलने के बाद हम एक टेबल में बैठा था। हम यहाँ से उठ के खड़ा होने तक तुरंत और भी 3 हुआ, मतलब टोटल 4 का हुआ। 4 राउंड फायरिंग हुआ। इसका बाद देख रहा है ये वो जो स्कॉर्पियो था, वो स्कॉर्पियो उधर से आके एक गोली है प्यारा बागान का, एक गोली के अंदर बैक करके निकल गया। और वो जो शीशा पड़ा हुआ, वो शीशा वही गाड़ी से निकाला। गाड़ी से निकाला, फिर तुरंत लोग गए और उसको मतलब जो जिसका लगा गोली, वो स्कॉर्पियो वहीं से निकल के चला गया। हाँ, वो वहाँ से उठा के उसको लेके चला गया। कौन लेके गया? वो जो ड्राइवर था, ड्राइवर था, वही लेके गया। ऐसा घटना कभी मतलब इधर? हम देखिए मैडम, हम तो गार्ड का ड्यूटी करते, जब एजेंसी जो हम लोग को जहाँ पर भेजते वहाँ पर, हम यहाँ पर नवंबर महीने से है। हाँ 1 नवंबर से है स्टिल नाउ, लेकिन अभी तक ये सब कुछ देखा नहीं है। अच्छा, इस गाड़ी में हमलावर आए थे, वो कितने लोग थे कुछ पता है? नहीं। तो ये गाड़ी जिसमें हमला हुआ, हाँ? वो गाड़ी सुबह निकलता था और शाम को आप लौट के आते थे। ठीक है, रोज? लेकिन हाँ, रोज ही।
हर दिन। तो उसमें जो हमला हुआ जिसके ऊपर वो शुभेंदुदा का पीए है, हम लोग का मालूम नहीं था। अच्छा, आप लोग जानते ही नहीं थे? हाँ, नहीं जानते। उनको हम लोग बाजार करने में दिखा है। मोदी दुकान में देखे सामान लेते हुए उनको, लेकिन ये नहीं जानते उनका पीए है। अच्छा, तो ये जो गाड़ी थी आप कह रही हैं इसमें हमला करने वाले लोग आए थे? हाँ। और मोटरसाइकिल पे भी कुछ लोग आए थे? 2 जन थे मोटरसाइकिल, तो 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए थे मोटरसाइकिल से ही शूट किया है। और ये गाड़ी रोकने के लिए, ये गाड़ी ये लोग पैदल जिनको शूट आउट किया है उस गाड़ी को रोकने के लिए उस तरफ से। अच्छा, तो ये जो गाड़ी है देखिए, ये क्राइम सीन का ये गाड़ी भी हिस्सा है और इसलिए इस गाड़ी को भी यहाँ पर जो है एविडेंस के रूप में यहाँ पर पुलिस ने संरक्षित रखा है, इसको सुरक्षित रखा है। लेकिन जो कुछ भी अभी यहाँ पर हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी जो लोकल पुलिस के लोग हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। जान है, वो हमारा मान है, हमारा शान है, उसको मर्डर कर दिया ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय ने। आज बात हुआ 6:30 बजे, हमको गप्प करने अड्डा मारने के लिए निजाम पैलेस में बुलाया था। हम बोला दादा मेरा तबीयत ठीक नहीं, इतना खाट के थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है दादा, तो काल आपसे मिलता है। बोले काल जरूर तुम आना। आज उसको खून कर दिया, उसको मर्डर कर दिया। ये किलर का नाम ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय दोनों मिल करके। आप दोस्त हैं, आप कह रहे हैं कि अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट जो मिल रहा है कि उन रेकी में उनको फॉलो किया गया, उनके वो टारगेट चंद्रदा नहीं था, टारगेट ऑपोजिशन लीडर, हमारा नेता, हमारा मान, आने वाला दिन का नेता जो भी शुभेंदुदा को मर्डर करने का वो लोग का इरादा था, लेकिन चंद्रदा को मार दिया। दरम्यान चंद्रनाथ यांच्या निर्घृण हत्येनंतर बंगालमधील वातावरण तापलंय, परिसरात तणाव निर्माण झाला असून निकालानंतर हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे। चंद्रनाथ हे सुवेंदू अधिकारी यांचे निकटवर्तीय होते। भवानीपूर मतदारसंघात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती। नेमकी ही हत्या कुणी घडवून आणली याचा तपास आता केला जातोय। तर सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांच्यावर गोळीबार झाला आणि त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झालेला आहे। गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आलेली आहे। या घटनेनंतर आता पश्चिम बंगालमध्ये एकच खळबळ माजली आहे।